बाप दादा की उम्मीदें। क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीदें हैं? अरे बाप दादा की उम्मीदें क्या है? उम्मीद हैं जी? बाबा की उम्मीदें हैं जल्दी से जल्दी बच्चों को जो लक्ष्य दिया है बाप ने, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पूरे संसार को मुक्ति और जीवन मुक्ति दें। ऐसा संसार में कोई सोच सकता है? इतना बड़ा लक्ष्य संसार में कोई ले सकता है? अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्या कहा? अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। किसका? किसका? बाप शिव बाप का। अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। किसका? अरे हैं जी? कृष्ण बच्चे का अभ्यास पक्का होता जाता है। हाँ, ब्रह्मा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद शरीर में आने लगे, तो धीरे धीरे उनका अभ्यास पक्का होने लगा। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। कैसे? अशरीरी होकर शरीर में आना माना पहले एकदम देह को गायब कर दो, एकदम हवा में जैसे कि बिंदी लहरा रही है, पूरी बॉडी जैसे मेरे पिघल गई, पांच तत्व में विलीन हो गए। उसके बाद धीरे धीरे अपनी बॉडी को इमर्ज करो। भ्रुकुटी में बैठा हूं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। माना रहना संसार में है, लेकिन अशरीरी बन के, अव्यक्त बन के फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो? पूछा, अभी क्वेश्चन मार्क लगाया। कौन सा सन चल रहा है? 18। तो ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं? कोई ने कहा आत्माओं से। आत्माएं कौन सी? जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। किनसे मिलने आते हैं? सारे विश्व में जो श्रेष्ठ आत्माएं मिलने, उनसे आते हैं। तो फायदा किनका हो जाता है? हाँ, सबका फायदा हो जाता है। बाप दादा कोई कोई विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हम सभी का फायदा हो जाता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है, इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है कि हम सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। बोलो माताएं, हाँ, गर्दन हिलाना कितना सहज है। हाँ, तो फिर वे घंटे बजाने लगते बीच बीच में। ये नशा है। इसका मतलब बाबा देखते हैं अभी ऐसा नशा नहीं है जो नशा होना चाहिए। अगर बीच बीच में भक्ति मार्ग के संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं, तो कहेंगे नशा है। इतना नशा रहता है। हम ही सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिवान के
मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और साधारण से तो बाप को लेना भी कुछ नहीं है। पढ़ाई किनके कितनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनों के लिए पढ़ाई? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे 16,000 के लिए पढ़ाई है। 16,000 में तो पूरा विश्व समाया हुआ है। वैसे जो 108 राजाएं हैं पावरफुल, ये हैं रचयिता, 16,000 भी रचना है। तो ये कहो भगवान अगर 108 आत्माओं को पढ़ा दें, सबकी पढ़ाई हो गई। तो बाप दादा भ्रुकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे को ही देखते हैं। तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है? एक तो लक्की सितारे भी हो, और नैनों के सितारे भी। और कौन से सितारे हो? पहले कौन से? भाग्यशाली सितारे, लक्की सितारे। दूसरे बाबा के जो नैनों में समाये होते हैं। जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है, उस नाम के सितारे को भूल गए हो? जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो? याद करो कर्तव्य को। बाप दादा के उम्मीदों के सितारे, भगवान को जिनसे उम्मीदें हैं। सोचो, भगवान सर्वशक्तिवान, सर्व समर्थ, उसको भी किन ही बच्चों से उम्मीदें हैं? ये बच्चे हैं जो मेरा कार्य करके दिखाएंगे। माना पूरे विश्व को, विश्व में भगवान को प्रत्यक्ष करना बहुत बड़ा कार्य है। ये हैं उम्मीदों के सितारे, जिनके ऊपर भगवान को उम्मीदें हैं। बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है। कितने साल में हो जाएगा ये कार्य? जो कार्य रहा हुआ है, जो उम्मीदों के सितारे हैं, जिनसे भगवान को बहुत उम्मीदें हैं, और संसार में ऋषि मुनि नहीं कर सकते। भलों में जंगलों में बैठे हैं, खूब तपस्याएं कर रहे हैं। अरे उनको चुनना चाहिए था, इतनी पवित्र आत्माएं जंगलों में तपस्या कर रही हैं, और नंबर लगा आप टूटे फूटों का है? भगवान के कार्य के लिए, सही में भगवान का कार्य है, तो नंबर किनका लगना चाहिए था? जो ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करें, साधारण है क्या वो? हैं? अरे उनमें कोई दमखम है नहीं है? बोलो, उन्होंने क्यों नहीं चुना भगवान ने? आपने पहचान लिया, बहुत जंगल में गए थे आप। उन्होंने नहीं पहचाना, हमने पहचान लिया कि हमने बहुत उल्टे लटक के तपस्या की। क्या? अरे वही तो बोल रहे, जो घर बार छोड़ गए, हमने इतनी हिम्मत हमने तो आज तक नहीं धारण कर पाए, भगवान का बनने के बाद भी नहीं कुछ छोड़ पाए। वो तो छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, उनकी तपस्या कम है क्या? उनको भगवान ने नहीं पकड़ा, उनसे उम्मीदें नहीं है, उम्मीदें आपसे रखें। क्यों? हाँ, वो त्रिकालदर्शी है। भगवान हमारे आदि मध्य अंत को जानता है। आज हम कितने भी साधारण हैं, लेकिन विधाता जानता है ये साधारण आत्माएं नहीं है, वो जानता है। इसलिए जो ऋषि मुनि हैं उनके बस का नहीं, लेकिन हम कितने भी साधारण हैं, लेकिन भगवान हमारे तीनों कालों का जानता है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है। बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं। क्या करें? ये एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। कितने लायक बनेंगे? नालायकों की बात नहीं कर रहे। लायक कितने बनेंगे? हैं? प्रिंसेस कुछ तो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी होगी। तो इनसे तो बाबा कहते हैं एक एक अनेकों को परिचय देकर, क्या पड़ोसियों को परिचय दे जाके? हाँ,
इनको परिचय देंगे? इनको ही तो बोल रहे हैं जो बैठे हैं यहाँ पे, ये किनको जाके परिचय देंगे? आस पड़ोस में? हैं? हैं? बोलो। जो आने वाले ब्राह्मण हैं उनको अपने अनुभव से गाइड करना, या हमारी तपस्या से उनको प्रेरणा मिले। जो बाप जिनको उम्मीदों के सितारे समझता है, जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, भविष्य में आने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, वो बाप के बन चुके हैं, लेकिन अभी उनको रास्ता नहीं दिख रहा, तो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, कहाँ जाएं, क्या करें, ये उनको समझ में नहीं आ रहा। 2018 तो वैसे ही घोर अज्ञान की रात्रि। कहाँ सूर्यवंशियों का संगठन है, कहाँ है, छुपे हैं वो थोड़े से सूर्यवंशी हैं, कहाँ जाके ढूंढे? जब बाबा किसी के द्वारा पहुंचा दे तो फिर हमारी तपस्या से उनको प्रेरणा मिले। हमको भाषण करने का तो सिखाया ही नहीं। आता है किसी को भाषण करना? और सबसे बड़ा परिचय देने वाले जो चैतन्य प्रदर्शनी, जो स्वयं को तैयार कर ले, वो सबसे बड़े सेवाधारी। एक से ही अनेक बनने हैं। ये एक एक में अनेक समाये हुए हैं। चेक करो, हम ऐसे बने हैं, अनेकों को बनाया है, उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। बाबा को भीड़ नहीं चाहिए। क्या कहा? चाहिए? क्या चाहिए? क्वालिटी तो चाहिए, क्वांटिटी नहीं, भीड़ नहीं चाहिए। लेकिन जो खास खास बच्चे हैं वो तो चाहिए। क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह है उम्मीद बाप दादा सभी सितारों में रखते हैं। कौन से? ये जो सूर्यवंशी सितारे हैं, इन सभी से ऐसी उम्मीद रखते हैं। भीड़ इकट्ठी करना सहज है, लेकिन आप समान बनाना, स्वयं बन के आप समान बनाना, ये सहज नहीं। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वालिटी बनाना है, क्वांटिटी बनाना सहज, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। अभी यह कार्य रहा हुआ है। क्वालिटी बनाना है, क्वांटिटी बनाना, यह तो चल रहा है, लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। पूरे विश्व में संदेश पहुंच गया, विदेशों में भी संदेश पहुंच गया। किसने पहुंचाया? हैं जी? हाँ, ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही हैं? जो प्रजा क्वालिटी है, उन प्रजा क्वालिटी को एक बार मैसेज सबको मिलना है ना, प्रजा को भी और भक्तों को भी, तो वो कार्य तो वो कर रहे हैं। और उनसे ऊपर उनके रचयिता कहाँ हैं? जैसे 4.5 या 9 लाख ये टोटली स्ट्रेंथ है सत्युग के आदि की। उनके रचयिता कितने हैं? 108। ये है एडवांस की विशेष बीज रूप आत्माएं, जिस एक एक में स्टार में राजधानी समाई हुई है। ये संदेश तो पूरे विश्व में पहुंच चुका, लेकिन अब जो कार्य रहा हुआ है वो कार्य करना है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी को आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकता है, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट हो? पहले स्वयं को ही चेक करो। क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? क्वांटिटी की चिंता तो नहीं होती।
भीड़ नहीं अच्छी लगती? अभी जो नई बाबा के मुरली बाबा क्या बताया उसमें, कराची में सेवा हुई और माउंट आबू में आते से सेवा हुई ना? कराची में सेवा हुई ना माउंट आबू में जाओ तब तपस्या भी नहीं हुई। क्यों? इस गाँव में अभी तपस्या पूरी हुई नहीं थी जिनके द्वारा सेवा शुरू होनी थी। बहुत समय के बाद फिर सेवा शुरू हुई है और ये तो लास्ट सेवा है। जब तक ये आत्माएं परिपक्व ना बने, जो खास आत्माएं हैं, तब तक बाबा को सेवा की दरकार ही नहीं। क्वालिटी कैसे लाएंगे? जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी। दिव्यता जितनी धारण की होगी, दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्तियां हैं, डिवाइन जितना बने होंगे उतना ही खींचेंगे। कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कई बच्चों को, सभी को क्यों नहीं? ये जितने बैठे हैं सबको मेहनत करनी चाहिए। क्या क्या? कई बच्चों को, कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसमें कोई कोई हैं जो सभी प्रकार की मेहनत नहीं करते, कोई कोई जिनको लगता है सब तरफ से हमको कंप्लीट होना है। अपने पुरुषार्थ में भी तो सर्विस में भी कोई को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। कारण क्या? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हीं को ही सहज लगता है। पुरुषार्थ में लगता है ना, कभी तो बहुत सहज लगने लगता है पुरुषार्थ और कभी बहुत मेहनत लगती है, कदम आगे बढ़ ही नहीं रहा। क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। पूछा, कई कर्तव्यों में तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। माना कोई पुरुषार्थ करना चाहता है लेकिन पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा, तो क्या कहते थे साधारण रूप से? इनके भाग्य में ही नहीं है। यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? पूछा, श्रीमत पर चलना है फिर भी क्यों नहीं चल पाते? कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में हैं, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। मोटी मोटी बातें बुद्धि में हैं, क्या क्या त्याग करना है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे दिनचर्या होनी चाहिए तपस्वियों की, बुद्धि में सब है, लेकिन महीनता में नहीं, गहराई में नहीं जाते कि अगर नींद धारण कर पा रहे वैसा उससे कितना नुकसान हो रहा है, एक एक दिन कितना नुकसान हो रहा है। ये 2018 है। महीनता में नहीं जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे तो धारण बुद्धि में तो आ चुकी हैं बातें सब, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती। जो जितना गहराई में जाके विचार करता है उसको मेहनत नहीं लगती। मोटी बुद्धि कारण बहुत मेहनत लगती है। मेहनत किनको लगती है? जिनकी मोटी बुद्धि, माना चिकने घड़े। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे, जो सुना है वह करना है। सहज बता दिया बाबा ने। हाँ, सहज क्या बता दिया? महीनता का अर्थ। हाँ, जो सुना है, जो बाबा चाहता है वो करना है, अर्थात उसकी महीनता में जाना है। जैसे दही को विलोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। महीनता की कमी के कारण मेहनत लगती है। महीनता में जाने के बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं तो उनको भी मेहनत कम लगे। आपको मेहनत लगेगी तो
जिनके आप रचयिता बनने वाले हो उनको भी मेहनत लगेगी। आप जितना सहज पुरुषार्थी बनोगे तो वो भी क्या करेंगे, आपको देख के हिम्मत आएगी नहीं आएगी? नहीं तो पहले आप क्या बोलोगे, अरे यार तुम आ तो गए लेकिन इतना सहज नहीं है मेरा मैं अपना अनुभव बताता हूँ भाई, अरे इतने साल से मैं हूँ, तो ऐसे उल्टा फुल्टा ज्ञान सुनाएंगे आधा तो वैसे ही मार देंगे उसको बेचारे को। हाँ, जो शिरोड़ बुद्धि होगा वो तीव्र पुरुषार्थ वो अपना नशे से अनुभव सुनाएगा। हाँ, जब से आया तब से अपना नशा बताएगा एक सेवा कर देते, दूसरे क्या हो जाती है, फिर डिसर्विस हो जाती है। और अपने को भी कम लगे, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाएं और उस ज्ञान की महीनता में ले जाएं तो उसको भी मेहनत कम लगे और अपने को भी कम लगे। इस महीनता की कमी है। अब यही पुरुषार्थ करना है। शारीरिक शक्ति भी कब आती है? अरे ये तो काम का पॉइंट है। कोई लुंजम पुंजम है, रोगों से ग्रस्त है, बाबा ने पूछा शारीरिक शक्ति भी कब आती है? लौकिक दुनिया में प्रश्न पूछा, शरीर रिष्ट पुष्ट कब होता है? मान लो कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, तो उसको कैसे होगा रिष्ट पुष्ट? हैं जी, दवाई वगैरह खाएगा, अच्छा खान पीन खाएगा। जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। जितना चबा चबा के खाते हैं उतना उसकी शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। यहां बेहद में जितनी गहराई में जाएंगे उतना संकल्पों का खून कैसा होगा? बेहतर संकल्पों का खून, एकदम बेहतर स्टॉक होगा। संकल्प बहुत पावरफुल होंगे, बहुत मजबूत होंगे। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। मरे हुए संकल्प कैसे होते हैं? कोई उमंग उत्साह नहीं, चल रहे हैं बस। और कोई उड़ रहा हो संकल्पों में, खूब संकल्पों का खून उसका गर्म हो तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को ना देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। जितना हर बात में अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बनते हो। ये साधारण शब्द नहीं है। नहीं तो लगता ना बातें तो बाबा बड़ी बड़ी करते हैं, धारणा किसको होती है? इतना सहज है कि इसको धारण करना? कोई तो इतनी बुद्धि चला लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत वैल्यूबल रत्न हो गए क्या? जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूबल रत्न बनेंगे। ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूबल नहीं बन सकते। मुरली की तरफ अटेंशन ही ना दें, रत्नों की कोई विशेष वैल्यू ही नहीं है तो धारण हो गए। इसलिए बाबा ने डबल पंख चाहिए उड़ने के लिए। कौन कौन से? ज्ञान और योग। केवल योग नहीं, ज्ञान भी चाहिए। मुरली में ही बाबा बहुत सुंदर सुंदर इशारे देते हैं, सुंदर सुंदर पॉइंट्स होते हैं। जितने भी ब्राह्मण है उनके लिए उल्टा है, वो ज्ञान 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 ज्ञान, उनके पास योग नहीं है। तुमको योग की बहुत मेहनत करवाई जाती है, लेकिन अगर अलवेलेपन के कारण से मुरलियों के ऊपर अटेंशन नहीं है तो भी उड़ नहीं सकेंगे। वैल्यू होनी चाहिए। एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। आप बाप दादा के वैल्यूबल रत्न होना, जो सूर्यवंशी हैं खास, आप बाबा के वैल्यूबल रत्न होना। वैल्यूबल रत्न को क्या किया जाता है? किसी ने कहा छिपा कर रखना होता है। ये तो ढेर के ढेर छिपा के तो रखे हुए हैं। पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारी छाई हुई है, वर्ल्ड में।
और एडवांस को कहो तो पूरे कम से इंडिया में तो छाया है। ब्रह्मा कुमारी की तो बात छोड़ो, एडवांस पार्टी ही ढूंढ रही है। कहाँ हैं वो सूर्यवंशी, कहाँ छिपे हैं? जिनको बात है NS, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दिए, हैं कहाँ? सब ढूंढ रहे हैं। इसलिए बाबा ने, किसने कहा? बाबा ने छुपा के रखा हुआ है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रत्न हैं उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं, इनको नजर न लग जाए। इनको उठाओ, खड़े हो। क्या करते हैं बाबा? नजर न लग जाए इसलिए क्या करते हैं? पर्दे के अंदर रखते हैं, माया से छिपाते हैं। माया से छिपाकर फिर कहाँ रखते हैं? जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तक नशीन होंगे, दिल तक नशीन पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो संगम युग का कौन सा तख्त है? तख्त है वाह बैगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कौन सा? बाप दादा का दिल तख्त सब तख्तों से श्रेष्ठ है। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले, लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? क्या बोला? कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिल जाए, विश्व महाराजन का टाइटल मिल जाए, लेकिन जो तख्त अभी दे रहा है भगवान, इसके आगे कुछ नहीं। इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। कभी भ्रुकुटी में बैठ गए, फिर नीचे उतर गए, फिर बैठ गए, फिर नीचे उतर गए। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। कौन सा तख्त? दिल तख्त पे बैठ गए तो माया के जितने भी अपोजिशन हो रही है उससे बचे रहेंगे। ओम शांति।